Hi students, let's solve problem statement 8 of exercise 7.4। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन किया। तो इसे जैसे न्यूमरेटर में आप देखो एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं एक्स क्यूब को मैं टी एज्यूम करूं तो वी कैन सब्स्टिट्यूशन मेथड ओवर हियर। तो एज्यूम एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो 3 times x square dx is equal to dt, x square dx is equal to dt upon 3। ठीक है, तो इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फंक्शन ऑफ t। तो x स्क्वायर dx को हम लिख सकते हैं dt अपॉन 3। ओके, और x क्यूब जो है वो क्या है, t है, तो इसका मतलब t स्क्वायर हुआ। ठीक है ना, एंड a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट हमारा आया। तो क्या हम इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन पता है? यस, पता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, log टू द बेस e t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस टी। तो टी की जगह पर हमें क्या लिखना होगा? एक्स क्यूब 1/3 log टू द बेस e एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट x to the power 6 plus a to the power 6 plus c. So this is the answer of this problem statement. I hope आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आसान था, सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यूज करना है, दैट्स ऑल। और जो फॉर्मेट है 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आया, फिर उसका हमें फॉर्मूला में पता है, तो आसानी से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 6 square x dx divided by under root 10 square x plus 4। 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर भी फिर से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे एंड वी विल एज्यूम 10x is equal to t। तो x square x dx is equal to dt। ठीक है, ठीक है। तो 6 स्क्वायर x dx की जगह पर हम dt लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख दिया अंडर रूट 10x की जगह पर t स्क्वायर एंड 4 की जगह पर 2 स्क्वायर। तो यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मेट है। तो हमें आसानी से पता है। लास्ट क्वेश्चन भी हमने इसी तरीके से किया था, लॉग द बेस ई मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4। टी की वैल्यू क्या है? 10x। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट 9।
Very nice. So let's solve problem statement 10 also. तो problem statement 10 क्या है? 1 upon x square under root x square plus 2x plus 2। इसको गौर से देखो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मेट यहाँ बनता दिख रहा है। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो करेंगे। सॉरी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो x प्लस 1 को हम t मान लेते हैं, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। वैसे कोई डायरेक्ट में हम कर सकते थे, लेकिन इट्स ओके। x प्लस 1 इज इक्वल टू t, देन d इज इक्वल टू dt। तो हमने dx की जगह पर क्या रखा? अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 मीन्स t स्क्वायर प्लस 1 log of mod t plus अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c log t की जगह पर है x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस इस सेशन में खत्म किए। आई होप सबके एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।